की विधानसभा 134 के मंडल 2 के सभापति श्रीमान निर्मल मंडल जी और हमारे इस मंडल के जीएस गोपाल जी, हमारी माइनॉरिटी मोर्चा की महिला लीडर जहां नारा जी, हमारे इस विधानसभा के विस्तारक विजन मंडल जी, हमारे किसान मोर्चा युवा मोर्चा के सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, इस क्षेत्र के सभी वरिष्ठ सीनियर बंधुजन, सभी पार्टी के सीनियर श्रेष्ठ कार्यकर्ता, सम्मानित नागरिक बंधु, मैं राज्य की विधानसभा पश्चिम बंगाल क्रांतिकारी भूमि, यह धरती डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी सुभाष चंद्र जी बोस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वामी विवेकानंद जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। ऐसी धरती पश्चिम बंगाल को मैं नमन करता हूं, उसका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी लोगों का इस देश को आजाद कराने में बड़ा योगदान रहा। एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है कि हिंदुस्तान को आजाद कराने में बंगाल के क्रांतिकारी नौजवानों ने अपना बलिदान दिया। ऐसे तमाम अनगिनत जिनका नाम इतिहास में नहीं है, ऐसे क्रांतिकारी बलिदानियों को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। बंधुओं, 2014 में भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में पहली बार बहुमत की सरकार में दिल्ली में स्थापित हुआ। उस समय भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या कितनी थी? 14 में 14 में कितनी संख्या थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी का? 2014 में ये लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का यहां पर 2 एमपी था, 42 में 2। लेकिन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया और प्रचंड बहुमत के साथ में केंद्रीय भारत सरकार की सत्ता को उनको सौंपा गया। 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना काम स्टार्ट किया। उसके बाद 2019 में इलेक्शन हुआ। 5 साल के कामकाज को बंगाल की जनता के साथ साथ पूरे देश ने देखा और आपको पता है कि 2019 के चुनाव में पूरे देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल के सम्मानित जनता ने हमारी 2 सीटों से बढ़ा करके 18 सीटें कर दिया। 18 सीट, 42 में 18 सीट में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं को यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद प्रदान किया। 2 सीटों से हम 18 पे आ गए, 18। ये केवल इसलिए हुआ
कि माननीय नरेंद्र मोदी के काम को आपने देखा, 5 साल के काम। नरेंद्र मोदी जी का जो काम है वो गरीबों का उत्थान है। जो अपना गरीब मानुष है, किसान मानुष है, युवा है, महिला का उत्थान, उन्होंने अपनी पूरी योजनाओं को गरीबों के कल्याण के लिए लॉन्च किया। इस देश में 2014 के पहले आप देखेंगे कि घोटाला, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीरो टॉलरेंस, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत अपना काम प्रारंभ किया कि हमारा जो भी लाभार्थी है, जो भी बेनिफिशियर है, उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा पहुंचना, कोई बीच में कोई चोरा-चाली नहीं होगा, वो दलाली को बंद करने का एक अभियान चलाया। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई ऐसा स्कैम, कोई घोटाला 2014 से 2020 चल रहा है, 21 चल रहा है, कोई एनी करप्शन का कोई कांड, कोई इशू, कोई अपोजिट का लीडर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं उठा पाया। पूरी देश की जनता को यह विश्वास हुआ कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा नेता है जो ईमानदारी से जनता की सेवा करना चाहता है। इसी के कारण पश्चिम बंगाल की जनता ने 2019 के लोकसभा के चुनाव में हमको 18 सीटें दिया, 18 सीटें दिया। भारतीय जनता पार्टी का, माननीय नरेंद्र मोदी का सपना है कि पश्चिम बंगाल में जो गुंडागर्दी है, जो तोड़ातोड़ी है, जो करप्शन है, जो जनता के हकों का, जो उनको हक मिलना चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्कीम पब्लिक के लिए आ रहे हैं वो आपको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट ममता सरकार जी वो आपको वो लाभ नहीं दे रहा। पूरे देश में आयुष योजना गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज एनी नर्सिंग होम में कराने की योजना मोदी जी ने लागू किया। पूरे देश में लागू है वो, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो योजना का अभी शुरुआत नहीं किया। किसानों को पेंशन 6,000 रुपया प्रति साल देने का प्लान नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में चालू कर दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल में चालू नहीं। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसमें सीधे गरीब जनता को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन ये ममता बनर्जी का जो जिद्दीपन है, हट है उनका, उसके कारण ये लाभ केंद्रीय सरकार का नहीं मिल पाया। हम सभी बंधुओं से अनुरोध करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो देश से वादा किया था, जो अपने मैनिफेस्टो में जनता से वादा किया था कि यदि हम रूलिंग में आएंगे तो श्री राम मंदिर का निर्माण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प को पूरा किया। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 को कश्मीर से हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में सत्ता में आते ही धारा 370 को समाप्त किया। आदर्श आइडियल बंगाल, सुंदर बंगाल, भ्रष्टाचार मुक्त यदि बंगाल बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे इनको बापू जी को ये बनाना है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।